नमस्कार। आज तारीख 3 अप्रैल दिन शुक्रवार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतुसेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना में यूजीसी की सलाह पर और यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत एनसीईआरटी को एक विशेष श्रेणी में यह दर्जा दिया है। इसके बाद एनसीईआरटी की 6 क्षेत्रीय इकाइयां अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग और भोपाल स्थित पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन अब स्वतंत्र रूप से डिग्री कोर्स चला सकेंगी, शोध कर सकेंगी और पीएचडी जैसे उच्च शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू कर सकेंगी, बशर्ते वे यूजीसी के सभी नियमों और मानकों का पालन करें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को पार्टी ने राज्यसभा के उपनेता पद से हटाया। इस फैसले पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए राघव चड्ढा ने आज कहा, मुझे खामोश करवाया गया है लेकिन मैं हारा नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि आवाज दबाने वालों के सामने वह सैलाब बनकर आएंगे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा, दिल्ली के पूर्व मंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राघव सदन में बड़े मुद्दों की जगह समोसे सस्ते करने जैसे छोटे मुद्दे उठाते थे। पार्टी के प्रस्ताव पर साइन करने से इनकार कर दिया और केंद्र सरकार से सवाल पूछने में भी डरते थे। राघव चड्ढा 2022 से पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल 2028 तक है। पार्टी ने उनकी जगह अशोक मित्तल को उपनेता बना दिया है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील हैं और 2011 में एआईएमआईएम के विधानसभा उम्मीदवार रह चुके हैं। इस घटना के मात्र 48 घंटे के अंदर बागडोगरा एयरपोर्ट से मुफक्करुल को गिरफ्तार किया गया है। वह बेंगलुरु भागने की कोशिश कर रहे थे। आरोप है कि 1 अप्रैल को सूजापुर में एसआईआर में नाम कटने के विरोध में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद हजारों लोगों ने कलियाचक के बीडीओ कार्यालय को घेर लिया और 2 गेट बंद कर 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक रखा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है और एनआईए की टीम अब मालदा पहुंच चुकी है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ते हुए ईरान ने दावा किया है कि उसने आज एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट गिरा दिया और पायलट को हिरासत में ले लिया। हालांकि अमेरिका ने इस दावे से इनकार किया है और पहले के हमले में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की पुष्टि की है। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ाए तो पूरे मध्य पूर्व में उनके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल के हाइफा शहर पर रॉकेट हमले में 6 लोग घायल हुए हैं। वहीं कुवैत की प्रमुख मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले से आग लग गई है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट संकट पर ब्रिटेन की पहल वाली अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत ने कहा कि अब तक केवल भारतीय नाविक ही वहां मारे गए हैं। बताते चले कि 3 भारतीय नाविकों की हॉर्मुज स्ट्रेट में मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद एयरलाइंस द्वारा लगाए गए फ्यूल सरचार्ज पर नजर रख रही है। एटीएफ कीमतें बढ़ने से कई एयरलाइंस ने घरेलू उड़ानों पर 8.5% और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 2 गुना तक फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। मिली रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जल्द ही एयरलाइंस के साथ बैठक करने वाली है ताकि आम यात्रियों पर किराए का बोझ कम किया जा सके। भारतीय नौसेना की ताकत में नई बढ़ोतरी हुई है। आज विशाखापट्टनम में आईएनएस तारागिरी को नौसेना में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम में कहा कि संकट के समय हमारी नौसेना हमेशा सबसे आगे रहती थी। आईएनएस तारागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बना नीलगिरी क्लास का 4था स्टील्थ फ्रिगेट है, जो ब्रह्मोस मिसाइल, आधुनिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसी मौके पर भारत की तीसरी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिदमन को भी नौसेना में शामिल करने के संकेत दिए हैं। और अंत में खबर जरा हटके में गुड फ्राइडे से जुड़ी जानकारी। आज यानी गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यह दिन जश्न मनाने का नहीं बल्कि त्याग, मुक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम का दिन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद भी इसे अच्छा यानी गुड कैसे कहा जाता है। दरअसल गुड फ्राइडे में गुड शब्द पुरानी अंग्रेजी से आया है। इसका मतलब होता है पवित्र या फिर धार्मिक। दुनिया के कई हिस्सों में इसे होली फ्राइडे या फिर ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। ईसाई शिक्षाओं के मुताबिक ईसा मसीह ने इसी दिन मानवता के पापों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। इस काम को मुक्ति और क्षमा के मार्ग खोलने वाला माना जाता है। यह इस दिन को इसके दुखद स्वरूप के बजाय आध्यात्मिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। यह दिन गंभीर और पवित्र परंपराओं के साथ मनाया जाता है।
इस दिन चर्चों में सन्नाटा पसरा रहता है, घंटियां नहीं बजाई जाती और दोपहर 12 से 3 बजे के बीच खास प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। भारत में गोवा और केरल जैसे राज्यों में जुलूस निकाले जाते हैं जिन्हें वे ऑफ द क्रॉस के नाम से जाना जाता है। इन जुलूस में ईसा मसीह की अंतिम यात्रा का मंचन किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।